जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 5.2 का, इससे पहले में 5.2, 5.1 के सवाल देख चुके हैं। 5.2 के 7 प्रश्न देख चुके हैं और इसमें हम देखेंगे 5.8, 5.2 के 8वां प्रश्न, 5.2 के 8वां प्रश्न ये क्या कह रहा है। 5.2 इसमें दे रखा है एपी के 50 पद है। एपी में कितने पद है? एपी में 50 पद है, मतलब एन का मान दे दिया 50 पद है। टोटल कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद हमें दे रखा है 12 है। तीसरा पद कितना दे रखा है? 12। और अंतिम पद तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है? 12। और अंतिम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद में 106, मतलब एन का मान अंतिम पद 106, 106 दे रखा है। अंतिम पद कितना? 106। एन मतलब टोटल 50 पद है, मतलब अंतिम पद कौन सा पद होगा? 50वां पद होगा। 50वां पद कितना दे दिया हमें? 106। अपन कह दिया भाई इस लाइन में 10 जन है तो 10वां व्यक्ति कितनी है? 10 ही है। कितने व्यक्ति? 10 है। तो एन पद मतलब टोटल कितने है? मतलब एन मतलब अपन दे रहे क्या पूरी श्रेणी के अंदर 50 पद है, तो मतलब एन मतलब अंतिम पद कितना है? 106 है। इसी प्रकार हमें 29वां पद ज्ञात करना है। किस पद ज्ञात करना है? ए 29, मतलब ए प्लस 28 डी का मान ज्ञात करना है। ये मान हमें ए ज्ञात करना और डी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? ए3 को हम लिखते हैं ए प्लस 2डी, क्या लिखेंगे? ए 2डी बराबर 12। और ए 50 को हम लिखेंगे ए प्लस 49डी, क्या लिखेंगे? 49डी बराबर 106। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हम सवाल कर चुके हैं। इसमें हम ए और डी का मान निकाल लेंगे और इस 29 में रख देंगे। इसका 8वां प्रश्न ये हो जाएगा। अब हमें 9वां प्रश्न दे रखा है कि किसी एपी का 30 और 9वें पद क्रम सही है तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? देखो हमें दे रखा है एपी का तीसरा पद और 9वें पद क्रम से मतलब क्रम के अनुसार है कि पहला पद ये, दूसरा मतलब तीसरा पद कौन सा है? तीसरा पद हमें दे रखा है कि तीसरा कितना है? 4 है। और 9वां पद कितना है? 9वां पद, 9वें पद कितना है? नाम से लिख लिया ए 9 बराबर हमें दे रखा है कितना? -8। इतना सुनना एक नहीं कि कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, मतलब ए एन का मान दे दिया। ए एन बराबर कितना दे दिया? 0 है। कितना दे दिया? 0 है। इस हम ए और डी का मान निकाल लेंगे और सीधा यहाँ रख देंगे। ए मतलब ए3 को हम लिखते हैं ए प्लस 2डी, ए3 को हम लिखते हैं ए प्लस 2डी बराबर हमें दे दिया 4। इतना में कोई दिक्कत नहीं, तो 9 है को हम लिखेंगे ए9 को हम लिखते हैं ए प्लस 8डी, क्या लिखेंगे? 8डी बराबर कितना दे दिया? -8। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से किसको घटाने पर? 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर ये लिख दिया -1 समीकरण 2। ये ठीक घटा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, क्यों चेंज हो जाता है? ये ऐसे गया -8 में से 2 हो गया -6डी, और ये प्लस का 8 है, ये प्लस के 4 है, कितने हो जाएंगे? 12। डी बराबर आ जैसी 12/-2 कितना आ जाएगा? -6। सार अंतर कितना आ गया? 6। डी का मान समीकरण 1 में रखने, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना समझ आ गई? ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी का मान -6 बराबर कितना है? 4। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12। -12 बराबर कितना आ जाएगा? 4। माइनस का 12 उधर जाने पर प्लस का 12, 4 + 12 कितना आ गया? 16। प्रथम पद कितना आ गया? 16। इतना समझ में एक नहीं आई रे, किंग कौन आई? अब हम इसका मान रख देंगे। ए एन को सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। ये सूत्र है कौन है? ए एन का मान हमें 0 दे रखा है और ए का मान अपन ज्ञात कर ही लियो। क्या ज्ञात करियो? 16 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य होगा? डी का मान हम अपने ज्ञात करियो -6। इतना समझ एक नहीं आई रहे, आगे रे आगे अगड़ी गलत तो नहीं करे। ए प्लस 2डी बराबर कितना दे रखा है? 4 ही तो दे रखा है। और कौन सा पद 0 होगा? 6 दूनी 12, 12 प्लस का है। डी का मान -8 में से 2 गया -6 और ये माइनस माइनस कितना हो गया? 8 4 12, अच्छा 2 आएगा। क्या आएगा रे? 2। 12 में 2 का भाग देंगे, 2 नहीं आएगा 6, क्योंकि माइनस का 6 में यहाँ गलती सॉरी 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 12 में 6 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ समझ आ गई? -2 है।
गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि माइनस का 6 मैंने यहाँ 2 को भाग दी, 6 को भाग दी कितना आएगा माइनस के 2, ये 2 दूनी कितना आ जाएंगे 4, माइनस का 4 पड़े जाती क्या हो जाएंगे प्लस के 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगी 8, मतलब प्रथम पद हमारे सामने कितना आ गया 8 आ गया, और डी हमारे सामने कितना आ गया माइनस के 2, ये प्लस का 8 इधर आने पर माइनस के 8 बराबर n माइनस 1, ये माइनस के 2, माइनस का 2 गुणा में इधर जाने पर भाग में माइनस के 8 बटे माइनस के 2 बराबर n माइनस 1, ये 2 का भाग देंगे कितनी बार 4 बार n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आने पर प्लस का 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, कौन सा पद 0 होगा, पांचवा पद शून्य होगा, लिखेंगे पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा, क्योंकि हमें n का मान कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार हम 10वां निकालेंगे, 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मनीष कह रहा है गुरु जी कराओ अगली बार 2 वीडियो बना रहा हूँ। ये 10वां प्रश्न क्या है, किसी एपी का 30वां 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांश ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न देख लो क्या कह रहे हैं, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांश ज्ञात कीजिए। एपी का 10वां पद, एपी का 17वां पद कौन सा पद है 17वां, 17 हम लिखते हैं a प्लस 16d, इसमें कोई दिक्कत कौन नहीं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है 10वें पद से, 10वां पद को हम क्या लिखते हैं a प्लस 9d, a प्लस 9d, इतना समझ में आ गया। अपन ये लाइन कह रहे हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये लिखोगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक, इतना समझ में आई कि नहीं आई, कितने अधिक है 7, हमने नापा बराबर करा a17 बराबर a10 का, तो मतलब कौन सा पद अधिक है 17वां पद कता अधिक है 7 अधिक, आंदोलन बराबर कर जना 7 किस में जोड़ना पड़ेगा रे, इसमें जोड़ना पड़ेगा, इतना समझ में आई कि नहीं। मान लो मेरे पास 17 है, इसके पास 10 रुपये है, तो अपन दोनों बराबर करने 7 किस में जोड़ेंगे 10 में जोड़ेंगे, a17 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर a10 को हम लिखते हैं a प्लस 9d बराबर प्लस का 7, इतना समझ में आ गई। ये इसको इधर लिया प्लस का a, इधर आने पर माइनस का है, प्लस का a माइनस का प्लस का 9d, इधर आने पर माइनस का 9d बराबर 7, ये a में से गया 0, 16d में से 9d गया, कितना बचेगा 7d, कितना बचेगा 7d बराबर कितना आ गया 7, d बराबर कितना आ गया 1, d बराबर कितना आ गया 1। हमें क्या पूछा गया इसके अंदर सारवंत्री पूछे, तो सारवंत्री कितना आ गया रे 1 आ गया, इतना समझ में आई कि नहीं आई, आगे किस ने। अगला हमें दे रखा है 11वां प्रश्न, प्रश्न दे रखा है कि एपी के, ये 10वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना ही होगा। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे 11 के 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कितने अधिक है 132। समझो प्रथम पद हमें दे रखा है कितना है 3, डी मतलब सारवंत्र कितना दे रखा है सारवंत्र, सारवंत्र हम लिखते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 15 माइनस कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 बराबर 12, इतना समझ में आगे नहीं आई, सारवंत्र आ गया। ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये 54वां पद हम कैसे निकालते हैं a54 बराबर हम लिखते हैं a प्लस 53d, a प्लस 53d, तो 54वां पद निकाल लिया। ए का मान हमारे पास में है 3 प्लस 53 गुणा डी का मान हमारे सामने 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 53 को 12 के ना 36, 7 लगी 3 12 5 60, 60 3 कितने होंगे 636, प्लस का 3 बराबर आ जाएंगे 639, कितना समझ आ गई। ये 54वां पद, 54वें पद से कितना अधिक है भाई 132 अधिक है, 54वें पद से कितना अधिक है मतलब ए एन का मान आ जैसी ए 54वें पद a54 प्लस कितना अधिक है 132, इतना समझ आ गई। a54 का मान हमने ज्ञात कर लिया 639 प्लस 32 कितना आ जाएगा 9 और 2 11 हाथ लगी 1 3 3 1 6 1 7 1 6 671, समझ में आई कि नहीं आई, गुणा करने पर सही है 15 पर 30 5 5 36 हाथ लगी 3 12 5 60 60 61 62 63, ठीक है 636। 54 बच्चे कितने अधिक है 132,
32 सदी 132 सदी का सॉरी 132 सदी का छह ये कितने हो जाएंगे 771 कितने आ जाएंगे 771 कितना समझ में आ गई। तो एन का मान निकालना है, क्या निकालना है एन का मान कौन सा पद एन को मान हमें याद करना है। ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस एक डी होता है नहीं होता है। ए एन का मान हमें दे ही दिया कौन सा पद ना दिया 171 बराबर ए का मान हमारे पास में कितना है 3 प्लस एन का मान हमें याद करना है डी का मान हमें दे रखा है डी का मान कितना है याद कर लिया आप 12 ये प्लस का 3 इधर आने पर माइनस का 371 में 3 से क्या बच्ची क्योंकि ये इधर आने पर कितने हो जाएंगे माइनस का वैसी कौन सी माइनस के 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 12 इतना समझ में आ गई। 11 में से 3 गया 8 यहाँ बच गया 6 768 बराबर एन माइनस 1 ये 12 गुना में इधर जाने पर भाग में 12 छकाना 12 में 12 छकाना 72 बच गया 4 12 चौके 50 एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 64 और माइनस का 1 उधर जाने पर प्लस का 1 64 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 65 कौन सा पद 771 होगा 65वां पद 771 होगा। हम लिखेंगे 65वां पद 65वां पद 700 मतलब 54वें पद से 171 अधिक होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा मतलब ये 771 होगा। तो 65वां पद कितना होगा 771 ऐसा तो लिख कीजिए इतना समझ में आएगी नहीं। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर पढ़ेंगे 12वां सवाल। 12वां क्या कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। दो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो समांतर श्रेणियों को क्या दे रखा है सार अंतर समान दे रखे का दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर मतलब डी बराबर डी है। एक समान माना कि प्रथम समांतर श्रेणी माना प्रथम समांतर श्रेणी मतलब एपी प्रथम एपी समझ में आ गई। एपी में शॉर्ट में लिखूं A1 A2 A3 A4 ये सात चीजें ए एन तक समझ में आ गई। इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी मतलब एपी बराबर ए B1 B2 B3 B4 ये सात इसी ये बी है। इतना समझ में आई नहीं का दो समांतर श्रेणी उसका सार अंतर क्या है समान है। हम सार अंतर की है समान डी है। मान लो इनमें 3 जुड़ रहे हैं तो इसमें भी कितना जुड़ेगा 3 इनमें 4 जुड़ रहे हैं तो इसमें भी कितना जुड़ेगा 4 ये कहना चाहता है। तो 100 पदों का अंतर कितना है 100 है। पहला तो मतलब प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा प्रथम श्रेणी का 100वां पद प्रथम श्रेणी का एपी का 100वां पद मतलब A100 बराबर हम लिखूंगा A प्लस 99 डी A प्लस 99 डी इतना समझ आएगा नहीं A1 लगा दी चाहे B1 लगा दी एक बार। अब हम लिखे दूसरी क्यों डी समान है तो इसे लिखा दूसरी श्रेणी का 100वां पद A प्लस 100 बराबर हम लिखूंगा A B1 क्यों इसमें एक प्रथम पद गया B1 प्लस 999 डी समझ में 100 पद 99 हजारों 999 अंग अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है 100 मतलब दोनों में से घटाना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे क्या आ जाएगा ये 99 डी से 99 घट जाएगा तो आ जाएगा A1 माइनस B1 बराबर कितना आ गया 100 आ गया। क्यों इसमें से क्या कह रखा है दोनों का अंतर कितना दे दिया 100 दे दिया। ये समझ आई कि नहीं कि समीकरण 1 में से किसको घटा दिया 2 को घटा दिया। क्यों घटाया क्योंकि हम दोनों का अंतर दे रखे हैं। अंतर घटाएंगे तो A1 प्लस 99 डी इसमें से घटाएंगे तो ये 99 डी 99 में घट जाएगा पीछे बचेगा A1 माइनस B1 हम अंतर अपन दे रखे हैं 101 का अंतर कितना है 100 है। अपन पूछेगा हजारों पदों का अंतर कितना होगा हजारों पदों का अंतर कितना होगा तो पहला श्रेणी प्रथम श्रेणी का हजारों पद क्या हो जाएगा प्रथम श्रेणी का हजारों पद A प्लस 999 डी A प्लस 999 दूसरी समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा हजारों पद B1000 बराबर हो जाएंगे B1 A1 प्लस 999 डी क्योंकि अंतर तो सार अंतर समान है। हम अंतर घटाएंगे क्या आ जाएगा देखो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा समीकरण 2 समीकरण 3 माइनस 4 को घटाऊंगा तो क्या आएगा ये इसमें से अंतर पूछा गया ये घटाएंगे तो A1 माइनस क्या बचेगा A1 माइनस B1 बचेगा जो हमें दे रखा है A1 माइनस B बराबर कितना आएगा अंतर से 100 ही आएगा कितना आएगा
100 ही है। अगर 2000 का अंतर पूछेंगे तो भी कितना अंतर आएगा, 100 आएगा, क्योंकि हम यहाँ 2009 1999 लिखेंगे डी, तो ये घट जाएगा, पीछे बचेगा a1 माइनस b1 का अंतर कितना है, 100। इतना समझ में आएगा नहीं। इसका a1 माइनस समीकरण 3 में से किसको घटा दिया, 4 को, a1 माइनस b1 बचा, इसका अंतर हमें कितना आ गया, 100 आ गया। इतना समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बहुत बड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां प्रश्न कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या हुआ कतों शुरुआत हुई, 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य मतलब 3 अंकों की संख्या की शुरुआत है 100, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी 7 से विभाज्य नहीं। तो प्रथम 3 7 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या 3 अंकों वाली प्रथम कौन सी 7 से विभाज्य वाली, 105 है, दूसरी आ जाएगी 112, इसमें मतलब ये जोड़ता जाएंगे 105 112, यहाँ जोड़ते हैं 7 119, इस प्रकार ये चलता जाएगा। अंतिम पद कौन सा हुआ 3 अंकों की, 999 है, क्या है 999, 999 में भाग देंगे, क्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है, 7 एकम 7, 9 में से 7 क्या 2, 9 में से 728 बच्चा 1, 7 19 14, 5 बचेगा नहीं, इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, 19 999 में 5 घटाएंगे किसी कितना बचा 14, 19 में से 14 गया कितना है 5, भाग बच गया 5, 999 में 5 घटाएंगे 994 बच जाएगा। अंतिम पद कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य होगा, 994 होगा। इससे हम जिसमें प्रथम पद आ गया 105 और डी मतलब 4 मतलब अंतर पता है 7 से विभाजित 7 को, और ए एन का मान हमें दे रखा है, अंतिम पद 999 को ज्ञात कर लीजिए 994 में, और इसके अंदर एन का मान निकालना है, एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ए एन बराबर सूत्र बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, वही कितना पद 7 से विभाज्य होगा, डी का मान 7 है, 105 प्लस का इधर आने पर कितना हो जाएंगे माइनस एन माइनस 1 गुणा 7, इसमें से घटा दो 994 में से किसको घटाना है 105 को, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 8, 889 बराबर एन माइनस 1, ये 7 गुणा में इधर आने पर भाग में 7 एकम 7 बच्चों 1, 7 दूनी 14 बच गया 4, 7 37 49, एन माइनस 1 बराबर आ गया 127, माइनस कोई प्रेरणा थी क्या मुझे सी प्लस कोई 127 प्लस कितना हो जाएंगे 128, कितना समझ में आ गई। कितने पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे, तीनों को वाली 128 ऐसे पद होंगे जो किस से विभाज्य होंगे 7 से विभाज्य होंगे। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे 15वां प्रश्न क्या कौन एन पद के बराबर है। 15वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न करेड़ा को नहीं 15 14 तो जिस इसी प्रकार कैसे होगा 14 का 10 और 250 के बीच में कितनी गुणज 7 कितनी गुणज के बीच 4 के गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच में कितना 4 गुणज है, मतलब 10 तो गुणज नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 में कौन सा 16 है, उसके बाद में 250 भी गुणज नहीं है, 16 के बाद में कौन सा 20 है, इसका गुणज है नहीं, 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बाद 250 नहीं है 248 होगा, कौन सा होगा 248, ये प्रथम पद ये अंतिम पद ये सारा अंतर 4 को ही सेम टू सेम 13वां प्रश्न है उसी प्रकार होगा। 15 प्रश्न देखिए, 15 प्रश्न क्या दे रखा है कि एन में के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 65 63 65 67 ऐसे ऐसे चलती जाएगी, और दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है 3 10 17 और एन पद के बराबर है, क्या है एन पद के बराबर है, इतना समझ में आ गई। चलो तो इसको सारांतर देख लो कितना हुआ, प्रथम का एन पद, प्रथम श्रेणी का एन पद कैसे निकालेंगे एन पद, क्योंकि प्रथम श्रेणी प्रथम एपी के अंदर ए का मान क्या है 63 है, डी का मान कैसे निकाल लेंगे ए2 माइनस ए1 मतलब 65 माइनस 63, इतना समझ में आ गई। प्रथम श्रेणी का मैं निकाल लूँ डी, 65 में से 63 गया 2, इतना समझ में आ गई। एन का मान हमें ज्ञात करना है और ए एन बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी,
इतना समझ में आ गई। ए एन हमें दोनों पद क्या है बराबर, इसका भी एन पद बराबर है, इसका भी एन पद क्या है बराबर। ए का मान 63 है प्लस एन का मान हमारे पास में नहीं है और डी का मान हमारे पास में कितना है 2 है। इतना समझ में आ गई। ये समीकरण नंबर 2। अब दूसरी श्रेणी का दूसरी एपी, दूसरी में ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना है 10 में से 3 गया, 10 माइनस 3 बराबर 7 है और एन का मान ज्ञात करना, ए एन बराबर क्या हो जाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान कितना है, ए का मान इसमें कितना है 3 प्लस एन का मान हमारे पास में नहीं है, डी का मान कितना है 7 है। कितने में वृद्धि हो रही है 7 की वृद्धि हो रही है जना, ये दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है। एन पद क्या है इसके अंदर बराबर है, ये दे रखा है यहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ। एन पद क्या है बराबर, ए एन बराबर क्या है ए एन, इसका एन पद और इसका एन पद क्या है बराबर, इसको मैं बराबर लिख दूँ 63 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 63 प्लस एन माइनस 1 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 2, इतना सम 7 है। सॉरी अब इसको अंदर से गुणा करा दो, 63 का 63 प्लस एन को 2 से गुणा करूंगा कितना है 2 एन माइनस के 2, इधर से मैं गुणा करूंगा 3 का 3 प्लस 7 को एन से गुणा करूंगा कितना है 7 एन माइनस का 7 को 1 से गुणा करूंगा 7। इतना समझ में आ गई। 63 में माइनस का 2 गया, कितना बच गया 61, कितना बच गया 61 प्लस 2 एन बराबर कितना आ गया, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3, कितना बच गया माइनस के 4 प्लस के 7 है। इतना समझ में आ गई। ये माइनस का 4 इतना नहीं पर किस में हो जाएगा प्लस का 61 प्लस 4, ये प्लस का 2 एन उधर जाने पर माइनस का 7 एन माइनस के 2 एन, 61 4 कितने हो गए 65 बराबर 7 एन माइनस कितने हो जाएंगे 2 एन तो 5 एन। इतना समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 5 गुणा में इधर जाने पर भाग में 65 बटे कितना आ जाएंगे 4, 13 पंजो 65, 13 पंजो कितना होता है 65। कौन सा पद बराबर होगा 13वां पद, दोनों श्रेणी का क्या जैसी बराबर आ जैसी, जे इनका 13वां पद निकालेंगे और जे इसका 13वां पद निकालेंगे, दोनों का मान क्या आएंगे बराबर आएंगे। ये कैसा लगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 16वां और 17वां और 18वां 1997 खुद में करनी है, ये सेम टू सेम। 16वां क्या है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका 30वां पद ये है 7वें पद की 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। देखिए क्या एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद कितना है 16। इतना समझ में आ गई। A3 बराबर हमें दे रखा है 16, A3 को हम लिखते हैं, A3 बराबर लिखते हैं, कौन सा सवाल है 16वां सवाल, कौन सा सवाल है 16। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 16। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। चलो 7वां पद को हम क्या लिखते हैं A प्लस 60, A प्लस 60, 5वां पद को हम लिखते हैं A प्लस 4D, A प्लस 4D कितना अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है। कौन है A7 बराबर A5, कौन सा अधिक है 7वां, कता अधिक 12 अधिक। इतना समझ एक ने इसमें अंदर मान रख दी A प्लस 6D, A प्लस 6D फिर 7वां A प्लस 4D बराबर प्लस का 12। इतना समझना, इसे सवाल करिए ना A प्लस को इधर आने पर माइनस इन पर लिया A प्लस 6D प्लस का एक इधर आने पर माइनस का 4D इधर आने पर माइनस का 4D बराबर कितना बच गया 12। A में से गया 0, 6D में से 4D गया 2D बराबर कितना आ गया 12, D बराबर आ गया 12/2, 12 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 6, सारा अंतर कितना आ गया 6। तो हम प्रथम पद ज्ञात कर सकेंगे। और क्या पूछ रहे इसके अंदर एपी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना एपी। तो प्रथम पद हम इसके द्वारा निकालेंगे, समीकरण ए का मान तीसरे पद समीकरण 1 में रखनी, डी का मान समीकरण 1 में रखनी है। ए प्लस 2D, डी का मान कितना है 6 बराबर कितना है 16, 6 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 12 प्लस का 12 उधर जाने पर माइनस का 16 माइनस कितना आ गया 12, 16 में से 12 गया कितना आ गया 4। प्रथम पद आएगी और सारा अंतर आएगी। हमें एपी का व्यापक रूप जाना है। एपी को व्यापक रूप क्यों है, एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप जाना नहीं। पहला प्रश्न ए है, दूसरा है A प्लस D, तीसरा है A प्लस 3D, ये 4 तो जवाब है समझ में आ गई। ए का मान कितना पद ज्ञात में 3 4 पद ज्ञात में, प्रथम पद है 4, दूसरा कितना आ जाएगा 4 में कितना जोड़ दो 6 जोड़ दो, क्यों सारा अंतर कितना है 6 प्लस ए का मान कितना है 4 प्लस ए का मान कितना है 4 प्लस 3, डी का मान कितना है 6,
इस प्रकार ये चलता जाएगा। 1 का मान 4, 6 4 10, 36, 18 4, अच्छा 2 बीच में भूल गए, बीच के ये A1 A2 A3, 7 में 12, 12 4 12 4 16, पीछे चौकंतर है ना, इस प्रकार ये श्रेणी बन जाएगी 4 10 16।